जीवन एक यात्रा है जिसमें चुनौतियां और संघर्ष आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर समस्या में विजय के बीज छिपे होते हैं। आज हम श्री कृष्ण के शाश्वत ज्ञान की खोज करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे हमें कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जहां उनकी मृत्यु की नियति तैयार की गई थी। लेकिन उनके पिता वासुदेव ने यमुना नदी की प्रचंड धाराओं को पार करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह दर्शाता है कि प्रारंभिक संघर्षों के बावजूद हमें कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। युवा कृष्ण के जीवन में कई संघर्ष थे, जैसे पूतना का हमला और अनेक राक्षसों की चुनौती। ये सभी घटनाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही हमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने आंतरिक बल और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। यमुना नदी में जब कलिय नाग ने विष फैलाया तो गांव के लोग भयभीत हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी निर्भीकता और साहस से नाग को पराजित किया और नदी को शुद्ध किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि विषाक्तता और समस्याओं के बावजूद साहस और आत्मविश्वास से हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सही दृष्टिकोण और निष्कलंक इरादों से हम सबसे कठिन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इंद्रदेव की क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया। यह घटना हमें सिखाती है कि सबसे कठिन समय में सामूहिक शक्ति और विश्वास के साथ हम संकटों का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी दर्शाया कि जब हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, तो भी हमें अपने उद्देश्य और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों को रणनीति और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दुविधा से बाहर निकाला और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जब हम दुविधा और संदेह का सामना करते हैं, तो हमें धैर्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन्होंने दिखाया कि कभी-कभी सबसे कठिन निर्णय भी आवश्यक होते हैं और सही निर्णय से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षाएं दी। गीता का संदेश यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना और सही मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की: कर्तव्य, योग, भक्ति और ज्ञान। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और इस शरीर की अस्थिरता से परे है। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्मों का फल हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानियां में उनके संबंधों और धर्म की महत्ता को दर्शाती हैं। उनके मित्र सुदामा के साथ संबंध ने हमें सिखाया कि सच्ची मित्रता और विनम्रता से कैसे जीवन को संवार सकते हैं। राधा और गोपियों के साथ उनके संबंध प्रेम और भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि रिश्तों में ईमानदारी और वफादारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनके संबंधों से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत संबंधों में भी हमें अपने नैतिक मूल्यों और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन के अंत में उन्होंने हमें जीवन की अस्थिरता और कर्तव्यों की महत्वता सिखाई। यदुवंश की समाप्ति और श्री कृष्ण का स्वर्ग में लौटना दर्शाता है कि सभी चीजें अस्थायी होती हैं और हमें अपनी नैतिकता और कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन जीना चाहिए। उनके जीवन और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें दिखाती हैं कि सही मार्ग पर चलकर सच्चे विश्वास और प्रयास से हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं समय की परिधि से परे हैं। वे हमें सिखाती हैं कि विश्वास, ज्ञान और साहस के साथ हम जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है।